नाद तो तरंग है ये भाई, और क्या। और सारा संसार तरंग है। भौतिक विज्ञान यही कहते हैं, ये सब कुछ तरंग ही तरंग है। जिसको हमारे पहले ऋषि मुनियों ने कहा स्पंदन। ऋषि मुनियों ने कहा दो तरह का स्पंदन है, एक साधारण स्पंदन, एक विशेष स्पंदन। ये सारा संसार एक साधारण स्पंदन है। माने आकाश देखोगे तो साधारण स्पंदन है, उसमें कोई वस्तु होता तो वो विशेष स्पंदन है। हाँ, इस तरह से सब कुछ स्पंदन है, माने तरंग है। मस्तिष्क के दो भाग हैं, एक तर्क है, दूसरे संगीत है। हाँ, बाएं तरफ तर्क हो तो दाहिने तरफ संगीत है। मस्तिष्क का पूर्ण विकास होना हो तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जो गणित है वो तो हर बच्चा गणित सीखता ही है, तब उनके बाएं तरफ की मस्तिष्क काम करती है, तो दाहिने तरफ मस्तिष्क काम करने के लिए उसके बिल्कुल विपरीत संगीत को अपनाना पड़ेगा। तब सर्वतोमुख प्रगति होगी, विकास होगा, व्यक्तित्व खिल उठेगा। सुर का पशु पक्षियों के साथ है। एक एक सुर एक एक प्राणी के साथ संबंध रखता है। जैसे कोयल पंचम स्वर और निषाद हाथी का है। हाथी का सुर देखिए बहुत हाई पिच में होता है। नाद ब्रह्म, यानी कि नाद का जो कृपा है पूरे पृथ्वी पर, वाणी नाद, हर पशु पक्षी में नाद का संचार है, मनुष्य में, सब में है। इसी को हम जानते हैं कि ये नाद का रूप है और इसी से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। प्रकृति की बहुत अनेक चीज़ें जो हैं हम लोग देख पाते हैं उसको, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे कुछ हो, उनका हरापन, फूलों का खिलना इत्यादि, बड़ा सुखदायक है ये सब। तो ये कहते हुए ये बिल्कुल आप समझिए कि माध्यम है ईश्वर को भजने का। मीरा, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी लोग संगीत के साथ जुड़े रहे और नृत्य करते रहे, आनंदमय नृत्य जिसको कहते हैं वो करते रहे। भगवान कृष्ण से, भगवान शिव से लेके उनके बाद चलता है कि उन तांडव की उन्होंने कृष्ण ने भी अपने तमाम
ग्वाल बालों के साथ नृत्य किया, आनंद दिया और उससे उन लोगों की तमाम व्यथा को दूर किया। बड़े बड़े संत मुनि भी यही कहा करते हैं कि संगीत का ऐसा माध्यम है जपने के लिए सुर की अगर ज़रूरत है तो सुर के साथ आप अगर जपेंगे प्रभु को तो उसमें आप थकते नहीं, आपके अंदर धुन लग जाती है। धुन यानी एकदम एक मात्र मतलब एकदम से एक रूप होकर और आप उसको जपते हैं तो स्वर जो है आपको थकने नहीं देता। नृत्य भी यही, भगवान कृष्ण का भी यही, उन्होंने आनंद फैलाया और बहुत ही पूरे ब्रज में खुशी की लहर पैदा की। आज भी हम उनको याद करते हैं, उनको याद करके हम लोग नृत्य करें, संगीत करें, लेकिन उनके वेणु के भी बड़े अच्छे वादक समझ लीजिए, नृत्य के भी नर्तक भी बड़े अच्छे। तो वाद्य भगवान शंकर डमरू बजाते रहे, सरस्वती माँ वीणा बजाती रही, तमाम ये लोग सब तो संगीत से अलग तो थे ही नहीं। तो यही रूप है नाद का, नाद ब्रह्म का रूप है और इसी से सब लोगों को बड़ी सांत्वना मिली और बहुत आराम मिला है। एक बड़ा अच्छा तरीका है, इससे थोड़ा सा एक सब चीज़ों को भूल जाने का एक अच्छा रूप है, माध्यम बहुत बड़ा है। ये कहते हुए सभी को शुभकामना हमारी तरफ से। अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी उद्धृता शिवराहेन कृष्णेन शतबाहुना ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Namaste. Namaste to all of you. I thank Sri Sunil Shankar for his having invited me to address you at the inauguration of the Sadhana Saptaham conducted by Art of Living in Performing Arts in Mumbai. You've all been lucky. I'm told Guruji himself, Sri Ravi Shankar himself, addressed you and he spoke about Nada Brahmam. Who could have been a better person for addressing us on this particular subject particularly, because he is a symbol of harmony and peace. He radiates that Shanti wherever he goes, wherever he speaks, or wherever he is present. So we are very blessed that he has already addressed you. I'm also very happy to know that a great Kathak maestro, perhaps the Kathak Guru of the century, Pandit Birju Maharaj, has also spoken, and he has integrated his own rhythm with the cosmic rhythm. He is a wizard in music and dance, and I'm so happy that when you are having 3 workshops on Kathak, you got the right person to speak. Nothing is possible without sadhana. In simple words, sadhana would mean practice. This is as a basic requirement for any artist. And sadhana is nothing but a way of worship. Work is worship according to Bhagavad Gita. And in that sense, any profession is worship.
A doctor cannot say that I will look after the patient only between, say, 8 and 10 a.m. or p.m. And a mother cannot say that she will look after a child only in specific hours. That is also dharma, and it is work as worship. And for artists, sadhana is worship, because it is only when we practice, we are completely one with the divine, whether it is music or dance. Our sadhana takes us closer to the divine. Music, when you practice, is not even for the audience, it is for one's own self. And same with dance, you practice. And as you practice, you're not practicing to display your skill, but you're practicing as a journey within yourself. And naturally, it becomes not a sensory perception, but a spiritual awakening. And as time passes, one develops from different stages of attainment, like starting with physical, then intellectual, emotional, and then the spiritual levels are there. Like how from the kindergarten you go up to PhD, it is a course of development of not only skill but something more than that. It's the sattva which is kindled, and it's only sadhana which can give you that. Even for those who have the vasana of previous janma, where you bring to the present life the bank balance of, like how punya is bank balance, the sadhana of previous janma is also a bank balance for artists. Even if it is there, even if the DNA plays an important role with a parampara, sadhana is still important. Only that gives you merit. It gives you the nuances, and also allows you to perform with ease. The whole body is trained, limb by limb, only to be forgotten about. This is dance. And Bharata Muni has given a very beautiful pedagogy system for this, in that very famous phrase, yato hasta tato drishti, yato drishti tato manaha, yato manas tato bhava, yato bhavas tato rasa. The goal is rasa. Rasa is a spiritual experience. But where does it start? Yato hasta tato drishti. Where the hand goes, there goes the eye. Where the eyes go, there goes the mind. If there is mental involvement, bhava or feeling gets emanated. And if bhava is there, and if proper abhinaya or communication is possible, then there is rasa. So there is a beautiful description of how you reach that goal, which is rasa. And for all that, it is only sadhana, and it is common for all styles of dance, all styles of music. And my best wishes for this event, which is giving importance for sadhana. Namaste. सियाल खान जन साहित्य सुहाए, सुरसरी तीर आप जब आए,
मांगी नावना केवट आना, कही तुम्हार मरमु में जाना। चरण कमल रज सब कहु कहाई, मानुष करने मुरी कछु आहारे। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। साधना का अर्थ है प्रयास, प्रयत्न, उद्योग, तपस्या। ये तपस्या किसके लिए की जाए, वह लक्ष्य क्या है, वह उद्देश्य क्या है, इसे कहा गया है साध्य। साधना से ही जुड़ा शब्द है साध्य। हमारे धर्मशास्त्रों में ईश्वर की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति, यही सर्वोपरि लक्ष्य, सर्वोपरि साध्य बताया गया है। इस लक्ष्य को, इस साध्य को प्राप्त करने के साधन को ही हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार से व्याख्यायित किया गया है, बताया गया है। अनेक मार्ग हैं। योग में इसे 8 अंगों वाला बताया गया है, यम, नियम, प्रत्याहार, आसन आदि आदि। वेदांत में तथा अन्य दार्शनिक साधन हैं, उनमें भी प्रकारांतर से इनकी चर्चा की गई है। ये 8 ही भगवान कृष्ण की लीला संगिनी ललिता आदि 8 सखियां हैं। इन्हें ही कबीर ने अष्ट कमल दल चरखा डोले 5 तत्व गुण 3 चदरिया कहा है। और यही 8 मनुष्य के मनोद्भूत 8 सात्विक भाव हैं। इनमें से किसी भी मार्ग को चुना जाए। कैसे चुना जाए, इस संदर्भ में ये कहा गया है कि यह संसार, यह सृष्टि 5 तत्वों से निर्मित है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों का ही माध्यम हमें लेना होगा। जल का मार्ग यानी भगवान शिव का जलाभिषेक, देवी देवताओं का जलाभिषेक, पवित्र नदियों में स्नान। अग्नि मार्ग हवन आदि। वायु मार्ग मंत्रोच्चारण, स्तुति गान आदि। आकाश मार्ग यही अलाप का मार्ग है, नादात्मक उसे कहा है। हम जो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आकाश उसको एब्जॉर्व करता जाता है, वह आकाश मार्ग है। इसी को नाद ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, जो चाहे गात्र वीणा यानी शरीर या काष्ठ वीणा किसी से भी उत्पन्न हो, किसी से प्रादुर्भूत हो, वह जो नाद है वह आकाश की ओर जाता है। और साधारण भाषा में साधारण लोग कहते हैं भगवान तो ऊपर वाला है, आकाश में रहता है, उस तक
पुकार पहुंचाने का मार्ग है ये नाद। तो ये आकाश मार्ग और उसी से प्रोद्भूत यह पृथ्वी। तो यह मूर्तियों का निर्माण, उसका पूजन, यह पृथ्वी मार्ग है। इनमें से आलाप ने हमने नादात्मक मार्ग को चुना है। संगीत का जो साधन है वह सरस भी है और आनंददायी भी। नाद ब्रह्म स्वरूप ओंकार तव रूप, सप्त स्वर उद्भूत तव महिमा अनूप, कर नृत्य छूम छनन धर ताल दैत धनन, जय जयति गज बदन अंबिका सुख सदन। यह नाद गणेश रूप में व्याप्त है, गणेश रूप में विराजमान है। उसी को हम साधन करते हैं। अब यहाँ एक आवश्यक तत्व है, वह है गुरु। कोई भी साधना का मार्ग बिना गुरु के चलना कठिन है। गुरु की कृपा होने से वह 3 महीने का रास्ता 3 दिन में पूरा हो जाता है, पहुंच जाता है। ये गुरु कृपा ही होती है, क्योंकि वह उस मार्ग पर चल चुका है। उस मार्ग की कठिनाइयाँ उसे मालूम है। अपने शिष्य को वह उन कठिनाइयों से बचाते हुए सहज रूप से ले जाता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। एक अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा, वह यह है कि साधना के मार्ग में आने वाले जो उसके व्याधाएं हैं, क्योंकि साधना का मार्ग बहुत फिसलन भरा है, आसान नहीं है। हर कदम पर उसे फिसलन का सामना करना पड़ता है। तरह तरह से उसको बाधाएं सताती हैं, मार्ग में व्यवधान आते हैं। हर रंग में इब्लीस सजा देता है, वह हर तौर से दगा देता है। किसी न किसी तरह, इसी को तुलसीदास ने कहा, माया महा ठगिन हम जानी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन हो भवानी। ये माया क्यों? कि माया का जो प्रिय है, प्रकृति का जो प्रिय पुरुष है, उसको तुम चाहते हो तो कोई भी नारी अब सोत नहीं चाहेगी, इसलिए वो व्यवधान डालती है, हर कदम पर व्यवधान डालती है। इसी को षट शत्रु कहा गया। माया, मोह आदि जो 6 शत्रु हैं, वो इस मार्ग में बाधा डालते हैं। इनसे गुरु ही बचा सकता है, गुरु ही अपने अनुभवों से शिष्य को उस पार ले जाता है। तो मार्ग में बाधाएं तो आएंगी ही, उनकी परवाह न करते हुए आप
तपस्या कर रहे हैं, बीच में बाधा आ गई, देहिक देविक भौतिक तापा, कई प्रकार की व्याधाएं हो सकती हैं, उनको पार करना है। आज कर्म भंग हो गया, बीमार हो गए, कोई बात नहीं, कल से फिर कर्म चालू कर दीजिए, जहाँ तक पहुँचे वहाँ से आगे चलना शुरू करिए, लेकिन क्रम को जारी रखिए, तपस्या करते रहिए, उन बाधाओं को पार करते हुए तपस्या करते रहिए, तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इस साधना सप्ताह पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Namaskaram. I'm extremely honored to be addressing all of you on behalf of the Art of Living Academy of Performing Arts in their Sadhana Saptah series. I've been asked to speak about how to distill rasas into expression. It's a huge subject. Rasa is the very essence of existence. It can also be considered as the very essence of art. Since I'm essentially a musician and composer, I'll speak from that standpoint, though many of these points are equally valid in other art forms, be it dance, painting, or sculpture. In Indian culture, music is the only subject that has been classified under both the 10 types of sciences, the 10 shastras, and the 64 forms of art, the 64 kalas. The reason is that while Indian music can be studied very scientifically with well-defined theory and grammar, it can also be appreciated emotionally. And at the next level, its aim is not merely to entertain, but to elevate. This sense of elevating listeners does not stem from a superiority complex on the part of the artists, but more from a humility on their side, as they are able to perceive an immensity that is bigger than all of mankind put together, which they merely endeavor to share with the listeners in a common quest for higher bliss. For this quest to be successful, the listeners also must be very tuned into the mindset of the artist with the same kind of humility, the sense of wonder, and the sense of perceiving beauty, which transcends all frontiers like race, religion, caste, region, or language that man usually finds as divisive forces. Art has the ability to empower us to be united harmoniously. Carnatic music is uniquely placed because of its ability to communicate rasas in two ways. One is through its lyrics and literature, because some of its greatest architects have been philosophers, romantists, spiritual icons, and even social thinkers who have created a rich legacy of compositions in various languages,
The other way is to communicate rasas beyond all language through abstract improvisation. That is just based on the concept of raga. Raga itself has multiple rasas embedded in it, and when we explore these ragas without words, without language, it can bind the whole world together. Now, what are the common rasas that are popular in Indian theory? You talk of Sringara, Hasya, Veera, Raudra, and so forth. And usually they were classified as 8 or 9 in classical theory. In recent times, I have been advocating a 10th rasa by creating separate classification for Karuna and Shoka, because Karuna is inspired by somebody else's Shoka. Usually you feel compassion towards somebody who is feeling sorry. It's obvious that there are innumerable shades of rasas. For example, there are innumerable shades of joy, innumerable shades of humor, innumerable shades of love. Just like the color palette in many visual softwares, rasas are also endless. Now, is there something beyond all this? In music, there is. At the highest level of musical pursuit, one will realize that sound and silence are no longer opposites. One will be able to see silence in sound and sound in silence. And when we are talking about sound, it does not mean just the audible sound, but the perfect sound, nada. This resolution of opposites must be the end goal of every musician. And if that musician is able to create this silence in sound and sound in silence, even for a few moments in a performance, and take the listeners along with him, that will be a moment whose memories will be sustained forever. This can be understood as the Saguna and Nirguna forms of Brahmananda, because on one hand, music can take us to great heights through the various qualities of rasas, and at the same time, it can also take us to eternal bliss through its abstract formlessness. In conclusion, one can never overemphasize the importance of viewing and appreciating everything in context, because even a word or sentence taken out of context, leave alone rasas like Sringara, can lead to confusion of identity as well as thoughts, and at a greater level, they may lead to controversies of a social or political nature. And the art of living harmoniously stems from our own ability to empower ourselves with the knowledge of the context, so that we are able to enrich ourselves and those around us. Thank you all very much. मुझे आज भी स्मरण होता है कि मैं मैनचेस्टर में गया था वर्कशॉप करने, और वहाँ किसी ने आके मुझे बड़ी सुंदर सी, बड़ी काले रंग की तस्वीर, लेकिन आंखें बड़ी खूबसूरत, वो थी प्रभु की तस्वीर। हरदम तो हम लोग के पास ही रहते हैं, प्रभु तो कभी दूर होते ही नहीं। तो उनकी याद करके मैं आज भी अब एक गीत गाऊंगा, इसके बोल की रचना कभी हमारे द्वारा हो गई। आज भी मुझे स्मरण हुआ है, वो तस्वीर आज भी मेरे साथ है। तो प्रभु तो हरदम ख्याल से हम गिरधर मुरे मन भाए रे, मन भाए रे सावरा गिरधर मुरे मन
चाल चंचल चपल नैना चाल चंचल चपल नैना बाकी चितवन मीठे बैना मधुर बंसी धुन बजावत श्रवण मोर मन भाए रे सावरा गिरधर मोरे मन भाए रे रखूं तेरा ध्यान मन में रखूं तेरा ध्यान मन में दया तेरी सदा पाऊं देहु दर्शन शरण भगवन धन भय ब्रज श्याम